हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एंटी एनिमल थेफ्ट डिवाइस बनाना सीखेंगे। तो डिवाइस बनाने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आर्डुइनो नैनो, जीपीएस एंड जीएसएम मॉड्यूल। तो बनने के बाद जो है ये डिवाइस कुछ ऐसा सा दिखेगा। इसके अंदर 3 कंपोनेंट यूज़ करेंगे। मेजर जो 3 कंपोनेंट है, एक 0 पीसीबी के ऊपर इन्हें सोल्डर करेंगे। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कोडिंग करने के लिए मैंने आर्डुइनो आईडी का यूज़ किया है, जिसमें कि ये हमारा कंप्लीट कोड होगा। इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है। यूज़र को यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर करने पड़ेंगे। इसके बाद आप देखें, मैंने डिजिटल पिन को इनिशियली हाई किया है, जिसका रीज़न है कि जो अपना सर्किट रहेगा कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम अपना होगा। यहाँ पे मैंने D2 और ग्राउंड को शॉर्ट किया है। तो D2 पे इनिशियली सिग्नल हाई करने से ये होगा कि मैं यहाँ पे जब डिजिटल रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो चूँकि वहाँ पे सिग्नल हाई है तो ये रिटर्न में मुझे 1 मिलेगा। लेकिन जब इसे ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तब ये मुझे 0 रिटर्न करके देगा। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक लॉजिक बनाया कि जब जो वायर वेरिएबल है उसमें 1 स्टोर होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, जिसका कि मतलब है किसी ने लूप ओपन हुआ है किसी कारण से, तो ये 2 फंक्शन कॉल होंगे, क्योंकि इनिशियली जो फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर इनिशियली जो फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 है। तो ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे, और चूँकि ये वॉइड लूप है तो ये बार बार मल्टीपल टाइम रन होगा, तो ये फंक्शन भी बार बार रन होंगे। तो इसको रोकने के लिए मैंने फ्लैग की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है बाय 1, इससे कि दोबारा ये फंक्शन कॉल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम वायर को दोबारा कनेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू को 0 करते हैं तो फ्लैग 1 है ही सही। तो इससे वापस जो है फ्लैग डिक्रीज़ होगा 0, और वापस ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये उस केस की बात है जब कोई लूप को ओपन करेगा। बट अगर यूज़र खुद रिक्वेस्ट करता है मशीन से लोकेशन के लिए, तो उस केस में ये वाला लॉजिक काम करेगा, जिसमें कि यूज़र को मशीन को एक जीपीएस लिख के सेंड करना पड़ेगा। अगर आप कुछ और सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर यूज़र खुद लूप ओपन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ऑफ लिख के सेंड करना पड़ेगा, जिससे कि जो सिक्योरिटी लूप है वो डिसेबल हो जाएगा। उसे वापस इनेबल करने के लिए वो लिख के सेंड करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से अपना फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे जो एसएमएस लिंक था, जो फंक्शन बनाया था, उसको यहाँ पे नीचे डिफाइन किया है। ये फंक्शन कॉल होने पे जो आर्डुइनो नैनो है वो जीपीएस से डेटा कलेक्ट करेगा और एक स्ट्रिंग बना के एसएमएस के थ्रू जीएसएम मॉड्यूल यूज़र को सेंड करेगा, और यूज़र को एक वैलिड लोकेशन मिलेगी जिस पर क्लिक करते ही गूगल मैप में ओपन होगा। तो इस तरह से कंप्लीट सिस्टम काम करेगा। तो मैंने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी कंपोनेंट को एक पीसीबी पे सोल्डर कर लिया है। तो कोड अपलोड करने के लिए सबसे पहले मशीन को प्लग करना है, उसके बाद आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, और इस कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे यूज़र को अपने मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे विद कंट्री कोड। इसके बाद टूल्स में जाना है, पोर्ट में पोर्ट 7, और बोर्ड में जाके यहाँ पे जाके आर्डुइनो नैनो को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक करना है।
तो कुछ इस तरह से अपना कोड अपलोड हो जाएगा। अब आगे मशीन में हम एक सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे। मैं एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। जीएसएम मशीन 2G नेटवर्क पे काम करती है, तो हमें कोई सा भी सिम कार्ड डालना पड़ेगा जो कि 2G नेटवर्क को सपोर्ट करे। इसमें एयरटेल और वीआई की सिम ही इंसर्ट करी जा सकती है। जियो का सिम कार्ड यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि वो 4G नेटवर्क पे काम करता है। तो इसको इसमें इंसर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसको मशीन में इंसर्ट करना है अपने को सिर्फ कुछ इस तरह से कंप्लीट सेटअप अपना बन के रेडी हो जाता है। अभी इस समय हम मशीन को प्लग करेंगे, इसी के साथ सीरियल मॉनिटर पे चेक करेंगे क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसे कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो अभी मैंने लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो अपना जीपीएस है उसको तो आर्डिनो नैनो के साथ पावर मिल जाएगी। जीएसएम को इंडिविजुअली पावर देने के लिए मैंने स्विच को ऑन करता हूँ। देखेंगे जो एलईडी है ये एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट कर देगी। अब ये कांस्टेंट 3 सेकंड्स पे ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब है इसमें तो ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। और वहीं जीपीएस को अगर आप देखें, जीपीएस भी इस समय ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। मिनट तो अब इसके पास सीधा आर्डिनो आईडी को ओपन किया जाएगा और सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं मशीन क्या प्रिंट कर रही है। उसके लिए मैं आर्डिनो आईडी ओपन करता हूँ और सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ। प्लीज़ कनेक्ट दी वायर। इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, आप देख लो क्या प्रिंट होता है। वायर इज कनेक्टेड। दोनों को जैसे मैंने कनेक्ट किया तो देखते हैं मैसेज क्या रिसीव हुआ है एक बार। ये सब मशीन की ओर से मैसेज आया कि डिवाइस इज ऑन और सीरियल प्रिंट हो रहा है इसमें। वायर इज कनेक्टेड। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम जो अपना कोड था इसमें तो यहाँ पे हमने लॉजिक बनाया था कि जब भी इंडेक्स जीपीएस होगा तो एसएमएस लिंक फंक्शन को एक्टिवेट करेगा। तो इस समय मैं जीपीएस लिख के सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सेंड किया। देख सीरियल मॉनिटर पे 1 मिनट बताता हूँ आपको। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग जनरेट हुई है और एसएमएस सेंड हुआ है। तो आप देखेंगे किस तरह वो एसएमएस आगे चुका है, अपने को रिसीव हुआ है। विदिन 5 to 10 सेकेंड्स में एसएमएस रिसीव हो जाएगा और इस पर सीधा क्लिक करते ही ओपन करेंगे तो एक वैलिड लोकेशन अपने को मिलेगी। मैं एक बार वापस से जीपीएस लिख के सेंड करके देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सीरियल मॉनिटर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको सेंड करता हूँ 3, 2 and 1, तो जैसे मैंने इसको सेंड किया आप देखेंगे कि ये इस तरह से कुछ मशीन ट्रिगर होगी और जीपीएस से डेटा लेगी और स्ट्रिंग बना के वापस यूज़र को सेंड करेगी। तो इस केस में ये वाली स्ट्रिंग सेंड होगी जो कि मैंने
कोड में बताई थी, यहाँ पे 1 मिनट, ये रही इस जगह। तो इस समय ये वाली स्ट्रिंग सेंड करेगा। तो अभी दोनों वायर्स को मैंने पकड़ रखा है, तो देखते हैं जब मैं दोनों वायर्स को छोड़ता हूँ तब सीरियल मॉनिटर कैसे रिएक्ट करता है, मशीन कैसे रिएक्ट करती है, सीरियल मॉनिटर पे क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, एक एसएमएस सेंट हुआ है, या मेरे को एसएमएस मिल चुका है मोबाइल पे, और इसी के साथ जिससे मशीन के थ्रू मुझे कॉलिंग भी मिली है। तो अभी मशीन को कवर करने के लिए मैंने कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनाया है। यूज़र को ओनली इस वाले नोब को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको ओपन करेगा तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल अंदर से खाली है। तो एक बार पूरी मशीन को इसमें रखता हूँ, फिर फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। तो अभी कुछ इस तरह से हमने अपनी मशीन को इसके अंदर रख दिया है। अब इसको एंड कैप्स के थ्रू कवर करता हूँ मैं। तो इस तरह से ये कवर हो जाएगी। अब इसमें पानी नहीं जाएगा, इसमें से ये वाली D2 है, ये वाली ग्राउंड है। अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह का स्टेप बनाया है। तो एक बार इन स्टेप्स को इसमें लगा के देखते हैं। तो दोनों स्टेप्स को लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। यूज़र का काम रहेगा खाली इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करना। अभी आपस में कनेक्ट करते ही अपना सिस्टम रेडी हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग एक बार फाइनल टेस्टिंग करके देखेंगे। तो यूज़र को सबसे पहले ये वाला नेट ओपन करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद कुछ जैसे दिखेगा, इन दोनों बटन्स को ऑन करना है, इसे वापस लॉक करना है। तो कुछ इस तरह से टाइट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इस भूस पे बांध के देखेंगे। तो अभी हमने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। इसके बाद डिवाइस कनेक्ट होते हुए मोबाइल में एक SMS मिला। 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, देखते हैं इसको मशीन को GPS को सैटेलाइट से कनेक्ट होने में 5 मिनट लगेंगे। इसके बाद GPS सेंड करके इसकी लोकेशन देखते हैं। एक स्ट्रिंग भेज के देखूँगा GPS लिख के। तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रिंग मिलेगी, जिस पे क्लिक करते हैं सीधा गूगल मैप पे अपने को लोकेशन मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि कोई अगर इसे खोलने की कोशिश करता है तब क्या होगा। तो इस समय में एक मैसेज आएगा और इसी के साथ कॉल भी आएगा। तो इससे यूज़र को पता लग जाएगा कि किसी ने डिवाइस को ओपन किया है, और कुछ इस तरह से सिस्टम अपना काम करेगा।